तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः हृत्स्थले मनः स्वस्थता क्रिया हृत्स्थले मनः स्वस्थता क्रिया योगबोधाश्च निश्चितम् वायुरोधनाल्लीयते मनः जालपक्षिवद्रोधसाधनम् वायुरोधनाल्लीयते मनः जालपक्षिवद्रोधसाधनम् चित्तवायवश्चित्क्रियायुता
शाखयोर्द्वयी शक्तिमूलका लयविनाशने उभयरोधने लयगतं पुनर्भवति नो मृतम् लयविनाशने उभयरोधने लयगतं पुनर्भवति नो मृतम् प्राणबन्धनाल्लीनमानसम् एकचिन्तनान्नाशमेत्यदः नष्टमानसोत्कृष्टयोगिनः कृत्यमस्ति किं स्वस्थितिं यतः दृश्यवारितं चित्तमात्मनः दृश्यवारितं चित्तमात्मनः चित्वदर्शनं तत्त्वदर्शनम् चित्वदर्शनं तत्त्वदर्शनम् तत्त्वदर्शनम् हृत्स्थले मनः स्वस्थता। जीवन की समस्त आध्यात्मिक साधनाओं का जो अंतिम साध्य है वो स्वरूपावस्थान है। अपने आत्मस्वरूप को पहचानना और उसी में स्थित हो जाना, ये समस्त योगों का फल है। और जब तक ये उपलब्धि नहीं होती है किसी भी जीव की, तब तक जीवन यात्रा पूरी नहीं होती है। वो चाहे भले ही दिव्य लोकों में वो जीव चला जाए, दिव्य लोकों की प्राप्ति हो जाए, लेकिन वो भी जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं है। यदि वो देवलोकों में, स्वर्गादि लोकों में जाता है तो उसका इस मनुष्य लोक में पुनरागमन होता है। हालांकि भगवान तो कहते हैं कि अगर वो
अपने इष्ट के लोक में भी जाए, तब भी पुनरागमन की संभावना रहती है। आ ब्रह्म भुवना लोकात् पुनरावर्तिनो हि तत्। ब्रह्मलोक पर्यंत लोकों की गणना में जो श्रेष्ठतम लोक है उसको भगवान ब्रह्मलोक कहते हैं। कुछ शास्त्रों में उसी को सत्यलोक कहा गया, उसी को अपने आराध्य का लोक कहा गया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोगों की प्राप्ति होने पर भी पुनरावर्तन की संभावना रहती है। इसलिए जो क्रम मुक्ति है वो भी जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं है। वहाँ जाकर के भी या तो भगवान अनुग्रह पूर्वक हमें तत्वोपदेश करें और हम आत्म स्थिति को प्राप्त होवें, और या कि पुनः इस श्लोक में आकर के गुरु का सानिध्य प्राप्त करके उस स्थिति तक पहुँचें। लेकिन साध्य निश्चित है। हृदस्थले मनः स्वस्थता, ये कब होता है, कैसे होता है, ये तो हम शास्त्रों में अध्ययन करते हैं। इसमें ध्यान ये रखना है कि इस स्थिति की प्राप्ति केवल और केवल ज्ञान से ही होगी। तो बाकी जो 3 योग हैं, कर्म योग, भक्ति योग और अष्टांग योग, ये हमारे अंदर योग्यता प्रदान करते हैं। उस ज्ञान को अर्जित करने और ज्ञान को आत्मसात करने की अंतःकरण में जो योग्यता चाहिए, उस योग्यता की प्राप्ति में ये 3 योग उपकारी हैं। लेकिन मुक्ति का जो साक्षात साधन है वो ज्ञान योग है। ज्ञानाद एव तु कैवल्यम, वेद में ये कहा गया कि कैवल्य की प्राप्ति केवल ज्ञान से ही संभव है। इसलिए जो बाकी के 3 योग हैं उनको भी साधन माना जाता है, लेकिन वो साक्षात साधन नहीं है। इस स्वरूपावस्थान की प्राप्ति में साक्षात साधन केवल ब्रह्मात्मैक्य बोध है। ये शब्द तो आप जरा लिख भी लेना और संभाल लेना। स्वरूपावस्थान की प्राप्ति में साक्षात साधन केवल ब्रह्मात्मैक्य बोध है। इस ब्रह्मात्मैक्य बोध को ही ज्ञान योग कहते हैं। कर्मयोग, भक्ति योग और अष्टांग योग परंपरा साधन है।
तो साधन की कोटि में दो विभाग कर लेना चाहिए, एक साक्षात साधन और दूसरा परंपरा साधन। जैसे दृष्टांत के लिए समझें तो हमें कोई रूप देखना है, कोई दृश्य देखना है, तो उस दृश्य का ज्ञान होने में कितने साधनों की आवश्यकता है? पहले तो नेत्र चाहिए, अच्छा, फिर बाहर प्रकाश चाहिए, और नेत्र और उस दृश्य के बीच में दूरी चाहिए, एक निश्चित दूरी चाहिए। अगर कोई दृश्य नेत्र के अत्यंत समीप हो तो भी वो नहीं दिखेगा, और यदि बहुत दूर हो तो भी नहीं दिखेगा। दृश्य का ज्ञान होने में नेत्र इंद्रिय चाहिए, प्रकाश चाहिए, एक निश्चित मात्रा की दूरी चाहिए, और क्या चाहिए? मन भी चाहिए। अगर मन वहाँ नहीं हो तब भी दृश्य का ज्ञान नहीं होगा। तो एक विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम ज्ञान पर जोर दे रहे हैं, दृश्य का भी ज्ञान होता है। ये लाल है, पीला है, छोटा है, बड़ा है, ये ज्ञान होता है। तो दृश्य के ज्ञान में कम से कम 4 साधन तो चाहिए ही चाहिए। मन, नेत्र इंद्रिय, प्रकाश और दूरी। इस ज्ञान में जो साक्षात साधन है वो नेत्र है। इसलिए नेत्र को दृश्य के ज्ञान में असाधारण करण बोलते हैं। शायद जब इंद्रिय और विषयों की चर्चा हो रही थी उस समय ये शब्द आया हो तो आया हो, या नहीं भी आया होगा, तो इसको अभी समझ लें। प्रत्येक विषय के ज्ञान का एक असाधारण करण होता है। करण माने साधन, है ना। असाधारण करण का मतलब है कि उस करण से केवल उसी विषय का ज्ञान होगा। जैसे नेत्र इंद्रिय रूप के लिए, रूपक ज्ञान के लिए असाधारण करण है, इसका मतलब है कि रूप से, नेत्र इंद्रिय से केवल रूप का ज्ञान होगा। बाकी जो साधन हैं वो अन्य ज्ञानों में भी सहयोगी होते हैं। जैसे मन है वो शब्द के ज्ञान में भी सहयोगी है, रस के ज्ञान में भी वो साधन है। तो रूपक ज्ञान में नेत्र असाधारण करण है, और आज के प्रसंग में कहें तो साक्षात साधन है। बाकी जो साधन हैं वो परंपरा साधन है। ठीक इसी तरह से
स्वरूपावस्थान की प्राप्ति में ब्रह्मात्मैक्य बोध असाधारण साधन है या साक्षात साधन है। माने ये साध्य और किसी साधन से प्राप्त नहीं हो सकता है। बाकी जो योग हैं वो परंपरा साधन है, लेकिन वो भी इनमें न्यूनाधिक्य का विचार नहीं करना है। तो अब जो प्रसंग भगवान रमण महर्षि शुरू कर रहे हैं वो अष्टांग योग का प्रकरण है। अष्टांग योग की विशेष रूप से चर्चा योग सूत्र में हुई है, पतंजलि योग सूत्र में, जिसमें योग अंगी है और उसके 8 अंग हैं। अष्टांग जो शब्द है तो 8 तो अंग हो गए, लेकिन अंगी कौन है? अंग और अंगी ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, है ना। जैसे हमारा व्यक्तित्व है तो इसमें अनेक अंग हैं, लेकिन अंगी तो अंगों से पृथक है। मैं अंगी हूँ और हाथ पैर आदि मेरे अंग हैं। तो इसी तरह से जब कहा गया अष्टांग योग, तो अष्ट अंग, ये 8 अंग हैं। अंगी कौन है? ये प्रश्न पकड़ में आता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हो गए। और अंग बिना अंगी के तो नहीं होते हैं। अंगी कौन है? बोले योग अंगी है। ठीक है ना। योग अंगी है और 8 उसके अंग हैं। योग माने क्या? योगः चित्तवृत्ति निरोधः तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। ये दोनों सूत्रों को मिलाएंगे तब योग पूरी तरह से पारिभाषित होगा। अष्टांग योग के परिप्रेक्ष्य में योग माने क्या? तो बोलते हैं योगः चित्तवृत्ति निरोधः। चित्तवृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। अच्छा, तो क्या चित्तवृत्ति के निरोध से योग की परिभाषा पूरी हो गई? बोले नहीं। तदा, तो दोनों ही सूत्र आपस में संबद्ध हैं। तदा माने उसके बाद। तो अगर अगले वाक्य में इस तरह से तदा शब्द आता है, इसका मतलब है कि पूर्व के वाक्य से पश्चात वाक्य संबद्ध है ना। तो योग चित्तवृत्ति का निरोध हुआ और फिर दृष्टा का अपने स्वरूप में अवस्थान हुआ। ध्यान रखें, ये समाधि से अलग चीज है। समाधि इसका अंग है। समाधि स्वयं अंगी नहीं है। समाधि को भी अष्टांग में गिना गया ना।
इसका मतलब क्या है? समाधि स्वयं साध्य नहीं है। अंग माने क्या होता है? साधन को अंग बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे इस अंग को, इस अंगी को, इस शरीर में जो अंगी है, इसको भोग चाहिए, तो अब वो कैसे भोगों को भोगेगा, कैसे भोग प्राप्त करेगा? इन अंगों के सहारे से। तो अंग का मतलब होता है साधन। अब जरा ध्यान देना, प्रायः अब तक हमने समाधि को अंतिम लक्ष्य समझा था, लेकिन कभी इस बात पर ध्यान नहीं गया। ध्यान जाना चाहिए कि अष्ट अंग में समाधि को भी, हाँ जी, गिना गया है। इसका मतलब क्या है? समाधि भी साधन है, साध्य। ध्यान जाता है? अच्छा, साध्य क्या है? स्वरूपे अवस्थानम। योग ही साध्य है, और योग की परिभाषा है स्वरूपे अवस्थानम। अन्यथा समाधि के प्रति लोगों में ऐसा जबरदस्त क्या शब्द बोले, क्रेज बोले बोल सकते हैं। महाराज कोई भी उपाय करके बस मुझे बता दो समाधि कैसे लगे। अच्छा, बहुत मंगलमयी साधन है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा रही है, आप ध्यान देना। वो तो जब साध्य साधन का विचार होता है तब ये विचार करना ही होता है। तो अष्टांग योग में से एक अंग समाधि भी है। समाधि स्वयं साध्य नहीं है, साध्य है योग, और वो है स्वरूपावस्थान। तो आप चाहे योग की भाषा में कहें, चाहे वेदांत की भाषा में कहें, चाहे भक्ति की भाषा में कहें, लक्ष्य में भेद नहीं है। लक्ष्य में भेद हो नहीं सकता है। जीव मात्र के, केवल मनुष्य की बात नहीं कर रहे हैं, मनुष्यों में भी हमने इतना सारा विभाग कर रखा है। वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, अरे कोई भी हो, मनुष्य है ना। इसको तो कोई नकार नहीं सकता। और यदि मनुष्य है तो उसका लक्ष्य भी एक ही होगा। उसको पाने के लिए वो चाहे जो भी तरीका अपनाता हो, लेकिन साध्य में अंतर नहीं होता है, लक्ष्य में अंतर नहीं होता है। अब कभी कभी होता है ऐसा है कि कोई धर्म या कोई विचारक अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है, उसकी बुद्धि वहां तक नहीं जाती है, तो जो मध्य के पड़ाव हैं उन्हीं को लक्ष्य समझ लिया जाता है। तो अब जैसे हमारे यहाँ कहा गया कि स्वर्ग और नरक नाम के लोक हैं, और वहाँ जीव जाता है अपने कर्मानुसार। लेकिन हमारे शास्त्र ने ये थोड़े ही कहा है कि वो अंतिम पड़ाव है। अंतिम पड़ाव नहीं है।
तो अब दूसरे धर्मों ने भी केवल उसी पड़ाव तक की बात कही, जन्नत होगा या जहन्नुम होगा, है ना। हम तो उससे आगे की बात कर रहे हैं। अगर आप वहीं तक जाकर के खुश हो तो खुश रहो। अच्छा, मजे की बात ये है, देखो उधर जाना नहीं चाहते हम। उनके यहाँ व्यवस्था ये है कि एक बार अगर उस लोक में चले गए तो न पुनरावर्ती, है ना। एक बार गए तो गए। अब ये कर्म सिद्धांत से बिल्कुल भी तो ठीक नहीं लगता है, क्योंकि कर्म से प्राप्त कोई भी परिस्थिति नित्य कैसे हो सकती है। तो अगर तो कहीं जहन्नुम में चले गए तो फिर कोई चांस नहीं है। ये तो महाराज बहुत होपलेस बात है। बिल्कुल आप समझिए। अरे भैया, मनुष्य है, मनुष्य बिल्कुल पवित्र होकर के जीवन जिए, 100% पवित्र होकर के जीवन जिए, ये तो संभव दिखता नहीं है। कमजोरियां हैं तो गलतियां भी होंगी। अब कितनी गलतियां होंगी, कितनी मात्रा में गलतियां होंगी, तो ऐसा वर्णन नहीं सुनने में आता है कि इतने रेशियो तक की गलती हो जाएगी तब जहन्नुम में जाओगे, और उसके नीचे तक की रहेगी तो माफ कर दिया जाएगा। लेकिन यदि कहीं उस मात्रा से ज्यादा हो गई गलती तो फिर तो महाराज यहां ऐसी व्यवस्था नहीं है। गलती हुई है तो उसका दंड मिलेगा, लेकिन वो दंड अनंत हो जाए, ये तो जरा। तो खैर, बात यह है कि दुनिया के जितने भी धर्म हैं वो किसी पड़ाव तक जाते हैं। वेद अंतिम पड़ाव की बात करते हैं। वेद कहते हैं कि प्रत्येक जीव का अंतिम पड़ाव अपने स्वरूप में स्थिति है। तो समाधि एक अवस्था का नाम है। समाधि तत्व नहीं है, और अवस्था आती भी है और जाती भी है। इसलिए अगर किसी को समाधि की प्राप्ति हुई तो अब वो अपने साध्य तक पहुंच गया, ऐसी बात नहीं है। अब विचार ये करना है कि ये जो अष्टांग योग है, ये किसको करना चाहिए। क्योंकि हमने तो जो कुछ सुना, अब तक जो पढ़ा, तो उसमें ये समझ में आया कि जीवन में सत्कर्म होवे, सेवा होवे, धीरे धीरे भगवत भक्ति बढ़े, और उसी भक्ति के अनुग्रह से आत्मज्ञान की योग्यता प्राप्त हो, और आत्मज्ञान से अपने साध्य की प्राप्ति हो। तो अब ये मार्ग तो पूरा स्पष्ट मालूम पड़ रहा है, दिख रहा है। अब यहां बीच में अष्टांग योग कहां से आया? तो बोले अष्टांग योग में से कुछ अंग तो ऐसे हैं जो सभी साधकों के लिए उपकारी हैं। यम नियम आदि आचरण संबंधी तो अंग हैं। तो इसलिए वो तो चाहे कोई भक्ति का साधक हो, कर्मयोगी हो, सभी को
वो अंग चाहिए। किंतु विशेष रूप से जो अष्टांग योग की साधना करते हैं वो लोग हैं जो अभी शरणागति के लिए समर्थ नहीं है। जो साधना तो करते हैं लेकिन कर्तृत्व प्रधान साधना करते हैं, समर्पण की प्रधानता से साधना करने में समर्थ नहीं है अभी। ये साधकों में ही, हम सभी में ही इस तरह की प्रकृति होती है। किसी किसी में तो भाव की संपदा बहुत है, भगवत समर्पण की सामर्थ्य है। आप ध्यान रखें, भगवत समर्पण कायरों के बस की बात नहीं है, इसके लिए सामर्थ्य चाहिए। तो जब हमें इस बात का अभिमान रहता है कि मैं स्वयं पुरुषार्थ करके, मैं स्वयं साधना करके लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता हूँ, वो अष्टांग योग का सहारा लेता है। वहाँ थोड़ी सी मैंने अष्टांग योग की बहुत उपेक्षा न हो जाए इसलिए बोल रहे हैं, वहाँ थोड़ी कर्तृत्व की प्रधानता रहती है। भक्ति की साधना में कर्तृत्व शिथिल हो जाता है। वहाँ वो साधक करता है, साधना करता है, ऐसा नहीं है कि वो साधना नहीं करता है, लेकिन इस बात को ध्यान में रख के साधना करता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे अपने किए से नहीं हो रहा है, मेरे आराध्य के अनुग्रह से हो रहा है। और साधना करते हुए निरंतर अनुग्रह की अनुभूति बनी रहती है। योग की साधना में अनुग्रह की अनुभूति जरा कम रहती है। वहाँ अहम की प्रधानता देखने को मिलती है। बड़ी से बड़ी उपलब्धियां अर्जित की जा सकती हैं। योग, अष्टांग योग में इतनी सामर्थ्य है कि वो अष्ट सिद्धियों को प्रदान कर दे, बड़ी सामर्थ्य है। लेकिन अहम शिथिल हुआ या और पुष्ट हुआ, ये तो कहना जरा मुश्किल है। क्योंकि जब अपने पुरुषार्थ से कोई उपलब्धि होती है ना, तो उस उपलब्धि की प्रकृति ये है कि वो अभिमान को थोड़ा और पुष्ट कर देती है। और जब अनुग्रह की अनुभूति पूर्वक कोई उपलब्धि होती है, इस वाक्य पर ध्यान देना, अनुग्रह की अनुभूति पूर्वक कोई भी उपलब्धि हो, उस उपलब्धि से विनम्रता बढ़ जाती है। हमें देखना ये है, उपलब्धि कैसी भी हो,
हम अभिमान का पोषण करने में रुचि रखते हैं या विनम्रता को संवर्धित करने में रुचि रखते हैं। अभिमान का पोषण करना है, पुरुषार्थ को प्रधान बना करके, कर्तृत्व को प्रधान बना करके साधना की जाए। और यदि विनम्रता को, संतत्व को, सरलता को लक्ष्य बना करके साधना करना, तो वही साधना, साधना में भेद नहीं आएगा, साधना की प्रक्रिया में भेद नहीं आएगा, लेकिन वो अनुग्रह की स्मृति पूर्वक होगी। यह गुण साधन ते नहीं होई, ये अनुग्रह की स्मृति है। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी ही कृपा पाव कोई कोई। ये हृदय में भक्ति की धारा बहती हो और हम साधना भी करते हों, तो साधना से अभिमान पुष्ट नहीं होता है, शिथिल होता है। अन्यथा तो बड़े बड़े योगियों में भी अभिमान की वृत्ति देखी जाती है। तो अब यहाँ पर हम अभी जिस प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं वो सभी अंगों की चर्चा नहीं है। और दूसरी बात ये भी ध्यान देना है कि ये प्रसंग कहीं मन में उपेक्षित ना हो, इसलिए इसको महत्व दे करके समझना है। क्योंकि ये जो अष्टांग योग की भी साधना है, अगर वो भक्ति सम्मिलित होकर के हो, भक्ति का पुट लगा हो, तो अष्टांग योग भी अभिमान का कारण नहीं बनेगा। तो इसलिए ये भी साधन बड़ा उपकारी है। यहाँ पर मुख्य रूप से प्राणायाम को ध्यान में रखते हुए चर्चा करते हैं। बोलते हैं कि साधक की एक जो बड़ी परेशानी होती है वो ये होती है कि उसका मन उसके पकड़ में नहीं आता है। और ये सार्वजनीन परेशानी है, ये किसी एक दो की परेशानी नहीं है, ये सभी की परेशानी है। तो भगवान रमण महर्षि इसका उपाय बताते हैं। वो साधक की समस्या को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उनके पास साधक आते होंगे, पूछते होंगे महाराज ये जो मन है इसका क्या करें। आप कहते तो हो कि ध्यान किया करो, लेकिन ध्यान तो मन से होगा और मन अपने हाथ में है नहीं। बोलते हैं मैं बताता हूँ इस मन को कैसे पकड़ना है। वायुरोधनात् लीयते मनः, लीयते मनः, ये वाक्य पर ध्यान देना। लीयते मनः, मन लीन हो जाता है। लीन हो जाता है का अर्थ है विक्षेप की शांति हो जाती है ना, चंचलता की शांति हो जाती है। मन लीन हो जाता है। कहाँ लीन होगा? अपने लक्ष्य में लीन होगा ना, कहीं भी थोड़ी लीन हो जाएगा। तो हमारा जो लक्ष्य है, जो चुना हुआ विषय है, उसमें मन लीन होगा, पक्का। मानो कि शिष्य पूछ रहा होगा
गुरु ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा मन लीन हो जाएगा। बोले महाराज सच बोल रहे हैं आप? बोले हाँ सच बोल रहा हूं। कैसे होगा? बोले वायु रोधनात्, ये साधन है। वायु रोधनात्, इत का संधि करने पर ल बन जाता है, तो वहां शब्द है वायु रोधनालीयते मनः, है ना। तो अगर पूर्व पद ल है तो त का ल हो जाता है ऐसे, लेकिन जब विच्छेद करके पढ़ेंगे तो शब्द बनेगा वायु रोधनात्। वायु का निरोध करने से मन लीन हो जाता है। अच्छा, तो वायु माने प्राण वायु, ठीक है ना। और यहाँ पर जानबूझ करके भगवान रमण महर्षि प्राण शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। प्राण रोधनात् ऐसा भी किया जा सकता था, है ना, और कोई त्रुटि भी नहीं होती संस्कृत की दृष्टि से, लेकिन प्राण रोधनात् नहीं करते हैं, वायु रोधनात् कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान होगा जब प्राण पंच प्राण की चर्चा हो रही थी उस समय हमने निवेदन किया था कि जो प्राण शक्ति है ये सूक्ष्म शरीर का अवयव है ना। प्राण जब हम कहते हैं तो प्राण मतलब श्वास प्रश्वास नहीं, क्योंकि ये श्वास प्रश्वास तो स्थूल है, ये तो इंद्रिय गोचर है। सूक्ष्म शरीर की परिभाषा क्या की गई थी? जो इंद्रिय गोचर नहीं है। और जो पंच प्राण हैं वो सूक्ष्म शरीर का अवयव होने के नाते इंद्रिय गोचर नहीं है। प्राण शक्ति तत्व का नाम है। हमारे व्यक्तित्व में जो बल नाम की चीज है, जो शक्ति है, उसको प्राण संज्ञा दी गई है। ये तो जो श्वास प्रश्वास को भी प्राण कह दिया जाता है, असल में ये प्राण शब्द का मूल अर्थ नहीं है। ये श्वास प्रश्वास प्राण शक्ति का पोषक होने के नाते इसे भी प्राण कह दिया जाता है। क्योंकि ये जो हम वायु ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये तो इंद्रिय गोचर है, इंद्रिय का विषय है। बोले दिखता तो नहीं है। अब केवल नेत्र को ही इंद्रिय समझोगे तो कैसे समझ में आएगी बात? इंद्रिय माने स्पर्श इंद्रिय भी तो है। तो श्वास प्रश्वास चल रही है, वह स्पर्श से पता नहीं लगता है। इसलिए ये जो श्वास प्रश्वास है ये स्थूल वस्तु है, सूक्ष्म शरीर का अंग नहीं है। अब यहां पर ध्यान दें, भगवान कह रहे हैं वायु रोधनात्। वायु रोधनात् का अर्थ है ये जो श्वास प्रश्वास है इसका रोधन करने से। रोधन करने मतलब रोक लेने से। अच्छा, रोक के दिखाओ जरा। कोई शायद बड़े साधक हों, रोक के दिखा दें। रोधन का मतलब है उसको संयमित करने से। प्राणायाम का मतलब होता है प्राणों को संयमित करना, है ना। जो शास्त्रों में, योग शास्त्रों में प्राणायाम की प्रक्रिया बताई गई है, उस प्रक्रिया के तहत इस प्राण वायु को संयमित करना, नियमित करना, इसको वायु रोधन बोलते हैं।
नहीं तो महाराज हॉस्टल में गए और कोई हमारे सुधी साधक सुन के गए कि अब तो बड़ा सस्ता उपाय मिल गया है, मन इतने दिनों से मैं खोज रहा था कि मन कैसे पकड़ में आए, अच्छा हुआ आज उपाय मिला है, बस नाक दबा के बैठ गए। तो कहीं ऐसा ना हो कि अगली कक्षा में खबर आए कि वो तो सिद्धि को प्राप्त हो गए। तो ऐसे नहीं करना है। देखिए ये जो श्वास प्रश्वास है नैसर्गिक रूप से इसमें प्रवाह चल रहा है, और इस प्रवाह से जो सामान्य फल मिलना चाहिए मनुष्य को वो मिल रहा है। जीवन यात्रा चल रही है, ये जीवनी शक्ति है। लेकिन अगर इसी श्वास प्रश्वास को संयमित किया जाए तो उससे विशेष फल की प्राप्ति भी होती है। सामान्य फल नैसर्गिक रूप से चल रही श्वास प्रश्वास से प्राप्त होती है, और किसी को यदि विशेष फल चाहिए तो उसके लिए विशेष रूप से उसी श्वास प्रश्वास को साधना होता है। यहां पर प्राण और मन में एक संबंध बता रहे हैं भगवान रमण महर्षि। बोलते हैं यदि तो कोई किसी योगी की शरण में रह करके विधिवत तरीके से प्राणायाम का अभ्यास करे तो उस प्राणायाम के अभ्यास से मन की चंचलता दूर की जा सकती है। यानी प्राण और मन में संबंध है। एक को नियोजित करने से दूसरा नियोजित होता है। ये तभी होता है जब दोनों में संबंध होवे। अब दृष्टांत जो मन में आ रहा है थोड़ा हल्का सा है, लेकिन बोलते हैं जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी में 4 पहिए हैं, तो 4 पहिए में से जो हैंडल है, स्टीयरिंग है, वो 2 पहियों को कंट्रोल करता है। तो 2 पहियों को कंट्रोल करे तो बाकी के जो 2 पहिए हैं वो उसके अनुसार ही कंट्रोल होते हैं, वो उसी दिशा में चलते हैं। चलो गाड़ी छोड़ो जी, साइकिल ले लेते हैं। तो साइकिल में जो पैडल मारते हैं तो उससे एक ही पहिए को वो संचालित करता है, तो दूसरा पहिया उसके साथ ही साथ चलता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दोनों पहियों को जोड़ा गया है। एक को जिधर ले जाया जाएगा दूसरा भी उधर जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर नैसर्गिक रूप से प्राण और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक का रोधन किया जाए वो दूसरा अपने आप संयमित होगा। बोले कोई अनुभव की बात बताइए। अनुभव की बात बताते हैं। मन किसी दिन उद्विग्न हो, चंचल हो, श्वास बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती? मन कहीं परेशान हो, दुखी हो, हताश हो, श्वास बढ़ जाती है महाराज। होता है ना? अच्छा, इसके उल्टा करो।
श्वास बड़ी तेज चल रही हो और उस समय ध्यान को एकाग्र करने की कोशिश करें, होगा? नहीं होगा। तो जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो पहले हमें अपने श्वास को भी धीरे 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 स्थिर करना पड़ता है। यानी दोनों ही एक दूसरे से संबद्ध हैं। भगवान कहते हैं कि जो मन रूपी बंदर है इसके लिए जाल बिछाओ, ये ऐसे पकड़ में नहीं आने वाला है, ये तो कूदता रहेगा इधर से उधर, इसलिए इसको पकड़ना है तो जाल बिछाओ। क्या है जाल? प्राणों का रोधन करो, प्राण वायु का रोधन करो। देखिए, जाल पक्षीवत रोध साधनम। उड़ते हुए पक्षी को कैसे वश में किया जाए? बोले तुमने कभी बहेलियों को देखा है? नहीं देखा तो जरा जाके देख लेना। वो जाल बिछाता है और उसमें कुछ खाने पीने की चीजें रख देता है। वो गीत गाते हैं, एक शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, गीत गाएगा, उसमें फंसना नहीं। और भी लंबा होगा, हम पूरा नहीं बोल रहे हैं। ये पक्षी तोते को रटा दिया जाता है, तोता रटता रहता है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, और वो जाके जाल में फंस गया तब भी यही गा रहा है। तो यहाँ पर ऐसे ही ये मन रूपी पंछी को, मन रूपी परिंदे को कैसे वश में किया जाए? बोले जाल बिछाओ। जाल पक्षीवत, ये दृष्टांत है। रोध साधनम, निरोध साधनम। मन के निरोध का, मन को वश में करने का साधन क्या है? बोले वायु रोधनाथ। तो ये जो साधन है ये हम सभी के लिए उपकारी है, इसका अभ्यास करना चाहिए। जब भी हमारे पास में वक्त हो तो प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम में जो भी अभ्यास बताए गए हैं, अनुलोम विलोम करना है, कपालभाति करना है, भ्रामरी करना है, तो जो भी प्राणायाम के उपाय हैं उनका सहारा लेना चाहिए। अगर भगवान रमण महर्षि कह रहे हैं तो ये प्रामाणिक बात है, ये प्रमाण है। मन को निरुद्ध करने का ये भी एक उपाय है। ये भी शब्द हमने ध्यान से बोला है, ये भी, ये ही नहीं कहा हमने, ये भी साधन है। क्योंकि जिसका मन पहले से ही अपने आराध्य में निरुद्ध हो गया हो, उसे फिर और सहारे खोजने की कहाँ जरूरत है। लेकिन यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो ये भी एक साधन है, वायु का रोधन करना। ये जो रजोगुण प्रधान व्यक्तित्व होता है हमारा, इसके लिए ये साधन बड़ा उपकारी है। हम स्वयं आत्मनिरीक्षण करें, परीक्षण करें। अगर अभी भक्ति में हम समर्थ नहीं हैं, जप करने में मन नहीं लगता है, तो कम से कम प्राणायाम तो किया ही जा सकता है। नहीं किया जा सकता? बोले कोई करवाने वाला मिले, अब खोजो। अगर शिष्य भाव होगा तो गुरु मिलेंगे।
वायुरोदनात् लीयते मनः जाल पक्षीवत रोध साधनम। बोलते हैं कि ये जो प्राण और मन है, ये असल में दोनों ही शक्तियां हैं। मन भी एक तरह की शक्ति है और प्राण भी एक शक्ति है। प्राण क्रिया शक्ति है और मन ज्ञान शक्ति है। ज्ञान भी एक तरह की शक्ति है, एक तरह का बल है। जिसके पास ज्ञान होता है वो समर्थ होता है। जरूरी नहीं कि वो शारीरिक रूप से समर्थ हो, लेकिन वो प्रभावशाली होता है, वो समर्थ होता है, सामर्थ्यवान होता है। इसलिए ज्ञानी के प्रभाव में लोग रहते हैं। ज्ञान भी एक शक्ति है और इन दोनों ही शक्तियों का आपस में संबंध है। अगले श्लोक में क्या बोलते हैं? चित्त वायवः चित्त क्रिया युता। ये वाक्य थोड़ा सा कठिन है, इसको पकड़ने की कोशिश करना। चित्त वायवः, इस वाक्य के 4 शब्द हैं, चारों को पहले अलग अलग कर लेंगे तो फिर उनका आपस में संबंध समझ में आएगा। चित्त वायवः 2 शब्द हो गए, फिर चित्त क्रिया 4 शब्द हो गए। चित्त वायवः चित्त क्रिया। चित्त का संबंध चित्त के साथ में, चित्त चित्त और चित्त ये दोनों में अंतर है। तो चित्त का संबंध किससे है? चित्त। और वायवः का संबंध क्रिया, ऐसे जोड़ना। चित्त में चित्त शक्ति है और वायु में क्रिया शक्ति है। पकड़ में आ रहा है? चित्त और वायु ये 2 साधन हैं और इनमें जो शक्ति तत्व है उनका नाम है चित्त और क्रिया। चित्त माने मन। यहां पर चित्त और मन को अलग नहीं करना। पूर्व श्लोक में जिस मन की बात की गई थी उसी को यहां पर चित्त कहा गया। चित्त में कौन सी शक्ति है? बोलते हैं चित्त शक्ति है। चित्त माने ज्ञान। तो चित्त में ज्ञान शक्ति है और वायु, वायु माने प्राण वायु, तो प्राण वायु में क्रिया शक्ति है। ये विभाग स्पष्ट हो गया। चित्त में ज्ञान शक्ति और प्राण में माने वायु में क्रिया शक्ति है। ये वाक्य को अच्छी तरह से समझ लेना। हो सकता है 5 बजे पूछ लें किसी से। चित्त वायवः चित्त क्रिया युता। युता मतलब युक्त हैं। चित्त चित्त शक्ति से युक्त है और वायु क्रिया शक्ति से युक्त है। तो दोनों ही शक्तियां एक तरह से 2 शाखाएं हैं। देखिए अगली पंक्ति में क्या बोलते हैं? शाखयोः द्वयी। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये दोनों शक्तियां मानो की 2 शाखाएं हैं और शक्ति मूल का एक मूल शक्ति है जिसकी ये दोनों शाखाएं हैं।
एक शाखा को जब हम पकड़ते हैं, अपने वश में करते हैं, तो दूसरी शाखा भी वश में आ जाती है। अगर हम क्रिया शक्ति को वश में करें तो चित्त शक्ति वश में आ जाती है, और चित्त शक्ति को संयमित करें तो क्रिया शक्ति वश में आ जाती है। क्योंकि दोनों शाखाएं हैं और इन दोनों शाखाओं का मूल एक ही है। ये शाखयोः द्वयी, ये दो शाखाएं हैं शक्ति मूल का, मूल शक्ति की ये दो शाखाएं हैं। ओम, अभी यहीं तक रखते हैं, अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।